संसार के प्राचीनतम गणतंत्रों से भी प्राचीन गणतंत्र है भारत। वेदकाल से संसार के समुन्नत गणतंत्रों का यहाँ प्रचलन रहा है। यह सुसभ्य सभ्यता 16 महाजनपदों में बटी हुई थी। अवंती, कौशल, मगध, पाटलिपुत्र, शाक्य, कौशाम्बी और उज्जैनी जैसे महान गणतंत्र यहाँ सुस्थापित थे। लोक व्यवहार, जीवन और आचरण में नियम, कानून और संविधान तक प्रचलन में थे। मार्क कर। वो तो मैं दे चुका हूँ। किसे दे चुके हो? कौशल राज्य के राज्य अधिकारी कोष में। वो सब हम नहीं जानते। ये शाक्य गणराज्य के सभा की ओर से कर है। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? शाक्य गणसंघ को उस मार्ग पर चुंगी कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। तब तो भविष्य गंभीर है। गण परिषद अधिकाधिक बार मिलकर राज्य के बारे में सम्मत से निर्णय करती रहेगी तो ही गणसंघ शक्तिशाली हो सकता है। इस शक्तिशाली महान गणतंत्र का पराभव रुला देने वाला है। सन 1757 प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला का पराभव किया और यहीं से ब्रिटिशों ने अपने सियासी कारनामे शुरू किए। व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश करने वाले अंग्रेज अब कंपनी सरकार के नाम से यहां के रियासतों को दमनकारी नियमों से जकड़ने लगे। यही शुरुआत थी भारतवर्ष के पराधीन होने की। मैं अंग्रेज हुकूमत को नहीं मानती। मैंने कोई बगावत नहीं की। ये झांसी मेरी है। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। ये भूमि हमारी है और इस पर हमारा ही राज चलेगा। कौन जानेगा 2.5 पसली का वह एक आदमी जब चल पड़ा संघर्ष में तो अकेला था दांडी मार्च में, मगर जब उसने चुटकी भर नमक उठाया तो सारे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, कपकपा दिया। उसने जगा दिया इस सोए हुए सिंह राष्ट्र को। एक तरफ निहत्थे विचारकों का नरम गरम दल था तो दूसरी तरफ सीधी तनी हुई रीढ़ की हड्डी और सधी हुई गर्दनें जो फांसी के फंदे को सुहाग देने को तैयार थीं। मानो गणतंत्र को अपना रक्त देकर भारत माँ को उसका खोया हुआ सौभाग्य लौटाने के लिए अटल, अजर, अमर सेनानी शहादत के पथ पर चल पड़े। सुना, नहीं पकड़ेंगे। कहते भी तो अरे भाई कोई नेता नहीं बचा, सब जेल में है। तो अब क्या? हम और तुम तो हैं, भारत की जनता तो है। जोर से बोलो, अहंकारी ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, बलिदानी तिरंगे के समक्ष सादर नतमस्तक हो गया। संघर्ष का अंत हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। सारा संसार जब सो रहा था, भारतीय स्वतंत्रता का सूर्य मानो प्रतीक्षा कर रहा था, एक वादे की, एक वचन की, जो कभी हमने अपनी नियति से किया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान को लेखनी और वाणी दी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today
take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. वर्षों की परम पराधीनता से पस्त मौन मूक भारतीयों को वाणी दी इस महान संविधान ने, जिसके प्रथम पुरोधा बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति अजात शत्रु महामहिम बाबू राजेंद्र प्रसाद। सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विदेह राजजनक थे राजेंद्र बाबू। प्रत्येक भारतीय के लिए ये दिन आत्मसमर्पण का है, जब उसे राष्ट्र की सेवा और हमारे सपनों के भारत के निर्माण में पूर्ण योगदान देने का व्रत लेना चाहिए। गणतंत्र उस देश को कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। वरना विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जो प्रजातंत्र तो हैं यानी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन रिपब्लिक नहीं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति है। चाणक्य ने गण शब्द का बड़ा अच्छा समूह का अर्थ दे करके और इस शासन प्रणाली का समर्थन किया था। इस संविधान ने मुख्य रूप से हमें जो हमारे अधिकार हैं वो दिए। अधिकार नागरिकों के, पहला संपत्ति का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा फ्रीडम जिसे कहते हैं बोलने की, तीसरा चौथा उसके बाद फ्रीडम हमारे पास आ गई अपना कार्य करने की, और पांचवा आ गई धार्मिक रूप से हमारी फ्रीडम। इस प्रकार से कई प्रकार की स्वतंत्रता में मिली और अधिकार के रूप में मिली। सरदार भगत सिंह ने पूछा था, वो आदमी जो खेतों में अनाज बोता है वो भूखा क्यों सोता है? सूखा, तूफान, बाढ़, चक्रवात या बंगाल का अकाल, ये था पराधीन भारत का हाल। जब मुक्त हुआ ब्रिटेन के पंजों से, तो फिर हरी भरी शस्य श्यामला हो गई यह भूमि। हरित क्रांति के सपनों से कोई भूखा न सोए यहाँ भी। दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। The state in a parliamentary democracy is not an end in itself. It is a means for the purpose of binding men together in a justly ordered social life. Strong public opinion should set itself against attempts to bring democratic processes into disrepute. प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों ही महान शिक्षाविद थे। शिक्षकों के सम्मान का यह स्वर्ण काल था। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. I can only assure you that I enter that office in a spirit of prayerful humility and total dedication. I pledge myself to the service of the totality of my country's culture. I pledge my loyalty to my country, irrespective of region or language. हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वंदे मातरम मिलके कहेंगे हम। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो कोई
कानून रूल कोई नहीं था, तो कोई कानून या रूल बनाने के लिए कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस की वो कही थी। हमने देश के लिए, देश की जनता के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया है, यही हमारे लिए कसौटी है। और इसलिए गणतंत्र की यदि कोई कसौटी हो सकता है तो वह है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हमारे देश के अंदर मुझे ये मिलना चाहिए, ये तो सबकी भावना रहती है, लेकिन मेरा समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या मुझे देना चाहिए, सोसाइटी के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए, इसके प्रति जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण राष्ट्र के गौरव को हम जितना बढ़ा सकते थे उसको बढ़ाने में हम पूर्णतः सफल नहीं हुए। वॉल्टेयर ने कहा था, मैं आपसे असहमत तो हो सकता हूँ, मगर अभिव्यक्ति की आपकी आजादी को मैं कुचल नहीं सकता। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त ज्वलंत अधिकार है। कानून सर्वोपरि है। सारे कानूनों की माँ है हमारा संविधान, और उसकी पितृभूमि व रक्षक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपसे असहमत हूँ, पर आपकी इस असहमति से सहमत हूँ। अस्वीकृति में उठा एक भी हाथ संविधान से रक्षित है। इसलिए जमीन से जुड़े श्रमिक नेता वीवी गिरी के लिए भी राष्ट्रपति भवन का द्वार बंद नहीं हो पाया। And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. On the eve of India becoming free, Gandhiji stressed that political freedom without economic independence had no meaning, and this responsibility of winning a certain measure of economic justice to our people rests squarely on our shoulders. हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इसी महान परंपरा के उज्जवल वाहक थे। आज इस शुभ मौके पर हमें तय करना है और देखना है कि कौम की तरक्की और भलाई में हम में से हर एक अपना हिस्सा किस तरह चुका सकता है। हमारी आजमाइश का दौर है। देश प्रेमी हिंसा के बढ़ते हुए माहौल से बेजार दिखाई पड़ता है। हिंसा सिर्फ कौमी उसूल के ही खिलाफ नहीं बल्कि जमहूरी निज़ाम के बिल्कुल बरक्स है। अगर इस पर काबू न पाया गया तो मुल्क के वक़ार और सालमियत को इससे खतरा है। दुख का विषय है कि दो क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और सांप्रदायिकता और जातिवाद बढ़ता जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो आज तक की डेट में मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक कि आई एम अ ग्रेजुएट, आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज, और जहाँ मैं आज की डेट में मीडिया में काम कर रही हूँ। सुनते थे जिसका नाम मिलने को रूह बेकरार है। तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारा इंतजार है। जय संविधान, जय गणतंत्र। भारत के स्वप्न दिष्टाओं का ये स्पष्ट मानना था कि ये कल कारखाने ही आजाद भारत के भावी मंदिर होंगे। आज ये बात कितनी सच साबित हुई है जब संसार के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों में भारत की गणना सम्मान से होती है। भारतीय उद्योग जगत आज विदेशी साम्राज्य का गुलाम न रहकर स्वराज से सुराज की ओर बढ़कर स्वाभिमान से तनकर खड़ा है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो विश्व के सभी देशों से मैत्री,
सौहार्द और स्नेह के प्रतीक थे। A very eventful year has just passed. The common man has reaffirmed his belief in democratic values and restored our distinction as the largest living democracy in the world. On this occasion, each one of us has to ask ourselves in all humility whether we have followed the inspiring example set by the leaders of this ancient land. विदेशों में दौरा करते वक्त भी भारत उनकी अंतरात्मा से दूर नहीं होता था। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में महामहिम सीमा पर प्राण बिछाए जवानों के बीच कंधे से कंधा मिलाए दुख दर्द में शामिल होते थे। गणतंत्र जनतंत्र में बदला, झोपड़ियों से इंकलाब निकला। गरीब किसान का बेटा ज़ैल सिंह जब इस महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बना। I, Zail Singh, do swear in the name of God. Do swear in the name of God. बेशक हमारा राष्ट्र प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है और अब हमें न केवल इस प्रगति की गति को बरकरार रखना है बल्कि हमें और भी तेज करना है। इस समय हमें अपने नैतिक मूल्यों को विकसित करने, अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने और प्रत्येक क्षेत्र में बेहतरीन काम करने की भावना पैदा करने की जरूरत है। सांप्रदायिक भावना, जाति भेद, राजनीतिक निष्क्रियता, पृथकतावादी प्रकृतियां, हिंसा और आतंकवाद हमारे देश के राजनीतिज्ञों, संतों, महात्माओं और भविष्य दृष्टाओं की महान विरासत को नष्ट कर देंगे। आज के गणतंत्र में मैं यही देख रहा हूं कि हर आदमी डरा हुआ है और गाड़ियों में बैठ करके आ रहा है। ये हमें गणतंत्र मिला, तंत्र बदल गया और गण वैसे के वैसे ही भ्रष्ट लोग रह गए। हम तो केवल इतना ही समझ पाए हैं। इस संविधान की आत्मा के अनुरूप हम देश के नागरिक हैं कि देश के निवासी हैं। निवासी और नागरिक में बहुत फर्क होता है। निवासी होना सामान्य बात है, लेकिन नागरिक होना बड़ी बात है। संविधान हमसे नागरिकता चाहता है। हमें अभी भी लड़ाई लड़नी है अपनी सांस्कृतिक चेतना की, अपनी बौद्धिक चेतना।